हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सौवसाहुडं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की। भव्य आत्मन, जैसा कि आपको विदित है कि हमने आपको सम्यक चारित्र में, जो सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद हो, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित हो, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक हो, वही सम्यक चारित्र होता है। ठीक है, ऐसा बताया था। तो सम्यक चारित्र के हमने दो भेद किए थे। सम्यक्ताचरण चारित्र, ये आपने सब लिखा है। संयमाचरण चारित्र, संयमाचरण चारित्र के भी हमने दो भेद किए थे। एक देश संयमाचरण चारित्र और सर्वदेश संयमाचरण चारित्र। और ये भी बताया था एक देश संयमाचरण चारित्र श्रावकों को होता है और सर्वदेश संयमाचरण चारित्र मुनिराज को होता है। ये सब बातें हमने कल यहाँ पर सीखी थी। अब आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसके माध्यम से, क्योंकि अब उनको वही बात दोहरानी है। रत्नत्रय, रत्नत्रय के 3 भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा सद्धान, या यथार्थ देव शास्त्र गुरु का यथार्थ सद्धान, या वास्तविक देव शास्त्र गुरु का वास्तविक सद्धान। इसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। हमने कहा था कि अयथार्थ को गुरु को देव को शास्त्र का यथार्थ सद्धान कर ले तो सम्यक दर्शन हो सकता है। तो मैंने कहा था गोबर से पेट भरने के बराबर है। जहर, प्यास लगे तो जहर पीने के बराबर है। जहर पीने से प्यास तो बुझ जाएगी लेकिन बचोगे नहीं। गोबर खाने से भूख तो मिट जाएगी लेकिन तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रहने का, खत्म हो लेगा। उसी प्रकार से को गुरु को देव को शास्त्र की जो श्रद्धा करते हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है और कुगति के पात्र बन जाते हैं। ये अपनी मुंडी में घुसेड़ लो जिससे कि जीवन सही हो जाए। अनादिकाल से हमने वही काम किया है जो नहीं करना चाहिए, और अब हमें वो काम करना है जिससे हमारा हित हो। तो यहाँ तक पहुँचे थे तो हम सम्यक चारित्र के भेद बता रहे थे। तो सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक हो। इसके दो भेद थे, सम्यक्ताचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र के दो भेद थे, एक देश संयमाचरण चारित्र, सर्वदेश संयमाचरण चारित्र। और एक देश संयमाचरण चारित्र श्रावक को होता है और सर्वदेश संयमाचरण चारित्र मुनिराज को होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, जब वे मुनिराज कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, निर्ग्रंथ नगन दिगंबर मुनिराज होते हैं।
और कैसे चाहिए? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित चाहिए। वही मुनिराज चलेंगे। कैसे चलेंगे? कैसे मुनिराज चलेंगे? जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित होंगे वे ही मुनिराज चलेंगे। और वे ही मुनिराज जब अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे तब उनको क्या हो जाएगा? हाँ, निश्चय सम्यक चारित्र हो जाएगा। ये सब व्यवहार सम्यक चारित्र है। कौन सा है? ये सब व्यवहार सम्यक चारित्र है। और वे ही मुनिराज जब अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे तब कौन सा चारित्र हो जाएगा उनको? निश्चय सम्यक चारित्र। और निश्चय सम्यक चारित्र ही वीतरागता, शुद्धोपयोग, पीछे लिखा था उसमें निश्चय सम्यक चारित्र और लिख लेना। वीतरागता, शुद्धोपयोग, यथा क्या चारित्र, माटी के मौदू। ये कहाँ से आ गया? और मैं कहना तुमको चाहता था और हो गया वो। देखो कैसे लिख लिख के रख ले, पढ़ते पढ़ते हैं नहीं। बताओ, निश्चय सम्यक चारित्र, शुद्धोपयोग, वीतरागता, यथा क्या चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, आत्मा में लीनता, शुद्धात्म प्रकाशन, ये सब एक अर्थवाची है। निश्चय सम्यक चारित्र के नाम है। नामांतर क्या है? नामांतर पता किसे कहते हैं? पर्यायवाची। नाम में अंतर है, काम में अंतर नहीं है। बात वही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो फिर से देखिए, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है या उससे सहित होता है उसको क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र। ये सब व्यवहार सम्यक चारित्र चलेगा। उसके दो भेद हैं, सम्यक्ताचरण और संयमाचरण। संयमाचरण के दो भेद, एक देश संयमाचरण और का देख रही है बुआ? कछु गर्दन वर्दन लाओ मुआ करो, पता चले हंसी गिरे। एक देश संयमाचरण चारित्र और सर्वदेश संयमाचरण चारित्र। एक देश संयमाचरण चारित्र श्रावकों को होता है और आर्यका माता जी को भी यही होता है। नहीं, ये पंचम गुण स्थानीय होता है, लेकिन उनको होता तो सर्वदेश संयमाचरण चारित्र है आर्यका माता जी को, लेकिन उपचार से होता है। वास्तविक किसको होता है? दिगंबर मुनिराज को। अगर आर्यका माता जी दिगंबर मुनिराज का भेष भी धारण कर लें तब भी उनको ये सर्वदेश संयमाचरण चारित्र पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, उपचार से ही रहेगा। क्योंकि स्त्रियों के परिणाम इतने उत्कृष्ट नहीं होते। समझ में आया? आपने घर में भी देखा होगा, जब कोई बात हो जाए तो पे 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 करती रहती हैं स्त्रियां, करती रहती हैं। नहीं सुना आपने? हैं? आदमी कहेगा शांत हो जा, चल अंदर जा, शांत हो जा, आने की नहीं। और उसके बाद भी सारे दिन कू 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 कू। कुछ गड़बड़ तो है, क्या समझते हो? कोई पॉइंट में कुछ ढीलापन तो है। नहीं, मैंने यहाँ भी मंदिर में भी बड़बड़ती देखी है। मना करने पर भी कुछ ना कुछ बड़ा, हम कहेंगे हो गया कहती जाएंगे, अपनी बात जब तक पूरी नहीं कह लेंगे तब तक शांत रहे। पता नहीं, ऐसा लगता है बात कहने की आवाज़ है कि भाई फिर पता नहीं किसी ने पूछा नहीं पूछा, अभी कह दे जो कुछ कहना है। नहीं, क्यों होता है ऐसा? हैं? आप ही बता दो, मेरे से अच्छा तो आप अनुभव रखते हो, आप अच्छे से बता सकते हो। ऐसा क्यों होता है? या तो ये है कि मेरे को मौका नहीं मिलता कहने का कभी, तो जो कुछ है कह दो। या तो ये होता है कि कह के छोड़, जो होगा हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो बात है। बस एक बात बताना, सबके साथ है, हमें ही सुनते हैं, एक आध दो ही है। हंस रहे, इसका मतलब मैं समझ गया, सबके साथ एक कहानी है।
नहीं, वैसे हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपके गुण बता रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आप स्त्रियां अगर पुरुषार्थ करें तो वे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। एक मैंने बच्चों के लिए सूत्र बनाया था, कालेनो, ये मध्य प्रदेश के शब्द हैं। कालेनो मैंने मुझे जिस बात को करना नहीं है, जिस रास्ते नहीं जाना, उस रास्ते से क्या लेना। एक सूत्र है कालेनो, कहते हैं ना जिस रास्ते नहीं जाना उस रास्ते की बात क्या करना। ऐसा नहीं सुना कभी? अरे भैया, जिस 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 बात को सोचने से, जिस बात को बोलने से और जिस बात को करने से हमारे कोई कुछ होना नहीं है, तो उस बात से क्या मतलब है? बताओ, कोई मतलब है क्या? तो सूत्र बना कालेनो। एकदम लगा दो सूत्र को, क्या लेना, हमें क्या लेना, हमें तो अपने से मतलब है। क्यों भाई, क्या लेना? सामने वाला करोड़पति है, वो अपनी घरवाली को खूब खरीद के ला के देवेगा। हमारी व्यवस्था ऐसी है, अब रोज अपने पति से कहो वो आज हाल ले आया, आज वो ये ले आया, उसके लिए आज भी ले, तो का लेनो। उसकी अपनी व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था है। अब सारा पैसा खर्च कर देंगे तो और चीज़ों में कैसे लगाएंगे? उसके पास है तो रोज ला रहा है खरीद खरीद के, तो क्या सूत्र लगेगा? का लेनो। खैर, तो मैंने ये बताया कि आरिका माता जी अगर सब वस्त्र का त्याग करके दिगंबर अवस्था जैसी भी अवस्था बना लेंगी तो भी परिणाम वीतरागता के नहीं हो सकते। वीतरागता का बेस भी नहीं बन सकता। समझ में आया? वीतरागता का बेस है छठा सातवां गुणस्थान, वो भी नहीं बन सकता। तो फिर और बात तो बात की बात है, तो आप समझ पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ तक आपको पहुँचाया, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊं। कोई पूछे कि जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया तो सम्यक चारित्र की क्या आवश्यकता होती है? तो कहते हैं राग द्वेष जो दुख के कारण है, तो राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए, राग द्वेष को नष्ट करने के लिए सम्यक चारित्र की आवश्यकता होती है। सम्यक चारित्र की आवश्यकता क्यों होती है? सम्यक चारित्र की आवश्यकता राग द्वेष का परिहार या निवृत्ति या उसके नष्ट करने के लिए होती है। जब तक हम सम्यक चारित्र धारण नहीं करेंगे तब तक राग द्वेष से निवृत्त नहीं हो सकते। अब राग द्वेष से निवृत्त एक देश सम्यक चारित्र श्रावक ने धारण किया। अब ये एक देश सर्वदेश की बात भी समझानी पड़ेगी। ये एक देश क्या होता है, सर्वदेश क्या होता है? ये पूरा भारत देश है, इसमें कितने प्रदेश हैं? हैं? कितने प्रदेश हैं? बहुत सारे प्रदेश हैं। तब एक सर्व अखंड भारत है। समझ में आया? बहुत सारे प्रदेश हैं तब क्या है? सर्वदेश है। बहुत सारे प्रदेश हैं तब एक सर्वदेश है। तो सर्वदेश समझ गए, यानी पूरा भारत। और एक देश हो गया ये प्रदेश है ना, ये प्रदेश हो गए। तो इसका ये एक प्रदेश एक देश हो गया। एक हिस्सा छोटा सा, समझ गए? एक देश हो गया और सारा हो गया सर्व। आप समझ गए? नहीं आया? अम्मा मुंडी ला। समझ में आ रहा है?
तो ये एक देश हो गया, ये सर्वदेश हो गया। अब क्या सर्वदेश और क्या एक देश, ये भी समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे मुनिराजों के व्रत होते हैं, व्रत 5 महाव्रत होते हैं ना, कितने होते हैं? 5। 5 पाप होते हैं, उन 5 पापों का त्याग व्रत होता है। ठीक है? पाप कितने होते हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उन पापों का त्याग करना व्रत कहलाता है। अब उन पापों का त्याग करना 2 प्रकार का होता है। एक तो पूर्ण कर दो, संपूर्ण, पूर्ण रूप से, और एक होता है थोड़े रूप से। 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, और एक होता है थोड़े रूप से। नहीं आई समझ में? नहीं आ रही? पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर देंगे तो हो जाएगा महाव्रत। अहिंसा, सत्य, आचौर्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ऐसे 5 महाव्रत हो जाएंगे। अगर हम इनको एक देश त्याग करेंगे तो क्या नाम आएंगे? क्या आएंगे? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाण अणुव्रत। नहीं आ रही? घुसी नहीं? अब आप देखिए कि छोटे बच्चों की क्लास में आता है, पहली क्लास में हम यही पढ़ाते हैं, पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं। हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील सेवन पाप है, परिग्रह भी एक पाप है, लोभ पाप का बाप है, लोभ पाप का बाप है। ये पहली क्लास में पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को। ये ओरल है, 4-5 साल का बच्चा इसे याद कर लेता है। ओरल शिक्षा है। और हम इतने बड़े हो गए, आज तक ढंग से पापों के नाम याद नहीं हुए। नहीं आई समझ? तो एक वो भजन की लाइन बोलते, कैसे हो कल्याण के करनी काली है, और नहीं होगा भुगतान के हुंडी। हुंडी पता है किसे कहते हैं? साइन को हुंडी कहते हैं। साइन को, या अंगूठा, अंगूठा टेक। तो दस्तखत अगर जाली होंगे तो भुगतान हो जाएगा पैसों को। अरे वो जो पैसे निकालने जाते हैं ना, पैसे बैंक से, अगर चेक पर दस्तखत जाली हो, नकली हो, तो भुगतान हो जाएगा? हैं? नहीं होने का। अंगूठा किसी का और का लगा के हो जाएगा भुगतान? नहीं होगा भुगतान के हुंडी जाली। हुंडी माने दस्तखत या अंगूठा, साइन, चिन्ह, जो हमारा निकालने का चिन्ह है, वो कैसा है? जाली। जाली माने ये नहीं, नकली। तो वही बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि इतना समय व्यतीत हो गया, हमने कुछ सीखने का प्रयास ही नहीं किया। कुछ भी सीखने का, पूजा करते करते याद हो गई, लेकिन अर्थ किसी का नहीं आता। भाव समझने का प्रयास नहीं किया। खूब करिए मन मानी, ढंग से पड़ी ना जिनवाणी। क्यों भाई? और बहुत से लोग ढंग से पढ़ भी लेते हैं तो फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी नहीं करते। ऐसा भी है, बड़े दुख की बात है। तो खैर, तो हम यहाँ बता रहे थे एक देश और सर्वदेश। पूर्ण रूप से पालन करें व्रतों का,
5 पाप होते हैं, 5 पापों का त्याग करना व्रत है, एक देश त्याग करना तो क्या कहलाता है? श्रावकों का अणुव्रत कहलाते हैं, श्रावकों के अणुव्रत कहलाते हैं। और सर्वदेश पापों का त्याग कर दें, पूर्ण त्याग कर दें तो महाव्रत कहलाते हैं मुनिराजों के। ये बात समझ में आ गई? अब माता जी बीच में ना वे, तो कहने का मतलब है लगन है तो सब कुछ है। हम पुरुषार्थ ना करें। उत्तर प्रदेश के इधर के लोग बहुत भोगी लोग हैं, इन्हें खाने पीने 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करने इसमें मस्ती आती है। लेकिन मध्य प्रदेश, आप देखो उत्तर प्रदेश में यहाँ तुम्हारा मुजफ्फरनगर जिला कितना बड़ा है, इसमें से अगर हम कहें कितने मुनि आर्य का बन गया तो इक्का दुक्का के नाम आएंगे, 2 के आ जाएंगे, 3 के आ जाएंगे, इससे ज़्यादा आ नहीं सकते। कब तक के? प्राचीन काल तक के हैं। मैं बता तो रहा, इक्का दुक्का तिक्का चुक्का पक्का 5 कर लो। लेकिन 7 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ भिंड से लाखों आर्यकाएं और लाखों मुनिराज बन चुके। आप बताओ आप क्या करोगे? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ वो भिंड, आप याद करो, अब लगाओ आप, तो इक्का दुक्का ही तो कहलाओगे। लाखों आर्य का आज भी पता होगा तुम्हें, कितनों की समाधि हो गई, और कितने ही विद्यासागर महाराज के संग में, और कितने ही विशुद्ध सागर जी के, विराट सागर जी के संग में, कितने भरे। देखो आप हर संगों में, धर्मभूषण महाराज को भी नहीं छोड़ा, उनके संग में भी भिंड के 3 मुनिराज हैं, भावभूषण जी, भव्य भूषण जी और मैं। बताओ सबसे ज्यादा गिनती है। भिंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा, यहां भी आकर के दीक्षा ले ली, इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब आप देखिए तुम्हारे उत्तर प्रदेश के आचार्य से भी भिंड वालों ने ज्यादा दीक्षा ली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखिए आप कैसी स्थिति है। तुम्हारा मुजफ्फरनगर पूरा कितनी एरिया में फैला हुआ होगा? ऐसे ही 6-7 में होगा, हैं? ज़्यादा होगा, हैं? 10-12 किलोमीटर, और वो 6-7 किलोमीटर की एरिया में भिंड फैला हुआ है। वहाँ पर 55 दिगंबर जैन मंदिर है। और तुम्हारे मुजफ्फरनगर में 55 दिगंबर जैन मंदिर हैं। जहाँ भी खड़े होकर के आवाज़ लगा दोगे मैं जैन हूँ, वहीं से जैन ही निकल पड़ेंगे। जिस गली में जहाँ घुसो वहीं मंदिर मंदिर मंदिर, हर जगह मंदिर। ये नहीं लड़ाई में बने, जिससे कि सुविधा जाने में अच्छे से हो जाए। घर से निकलो मंदिर, घर से निकलो मंदिर। 55 दिगंबर जैन मंदिर है। जिस वक्त अनंत चतुर्दशी आती है ना, अनंत चतुर्दशी, तो सारे रोड पर जैन ही दिखाई देते हैं, शिखर जी जैसी थैली लटकाए और मंदिरों मंदिरों दर्शन करते हुए, जय जयकारे बोलते हुए पूरे भिंड में ऐसे लहर चलती है। अब आप देखिए, हम भिंड के होके यहाँ तुम्हारे यहाँ, वहाँ तो हमारा राज्य है, समझ में है? यहाँ स्वराज्य है। आप देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ सकलार्चिता मुनिवरः